आज की इस वीडियो होने वाली है गायों के ऊपर। विश्व भर में गायों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं जो लाल, काला, सफ़ेद, चितकबरा रंगों में होती है। गायें हमें दूध प्रदान करती है जो प्रोटीन से भरपूर होती है। भारत में कई प्रजाति के अच्छे नस्ल की गायें पाई जाती हैं। भारत में गायों को मां का दर्जा दिया गया है। गाय एक महत्वपूर्ण पालतू पशु है जो संसार में प्रायः सर्वत्र पाई जाती है। इससे उत्तम किस्म का दूध प्राप्त होता है। हिंदू गाय को गौ माता कहते हैं। इसके बछड़े बड़े होकर गाड़ी खींचते हैं एवं खेतों की जुताई करते हैं। भारत में वैदिक काल से ही गाय का महत्व रहा है। आरंभ में आदान प्रदान एवं विनिमय आदि के माध्यम के रूप में गाय का प्रयोग होता था और मनुष्य की समृद्धि की गणना उसकी गौ संख्या से की जाती थी। हिंदू धार्मिक दृष्टि से भी गाय पवित्र मानी जाती है तथा उनकी हत्या मानव के लिए महापाप के कारण बनते हैं। हिंदू धर्म में गाय का महत्व इसलिए रहा कि प्राचीन काल में भारत एक कृषि प्रधान देश था और आज भी है, और गाय को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। भारत जैसे और भी देश हैं जो कृषि प्रधान रहे हैं, लेकिन वहाँ गायों को इतना महत्व नहीं मिला जितना भारत में मिला। दरअसल हिंदू धर्म में गाय के महत्व के कुछ आध्यात्मिक, धार्मिक और चिकित्सीय कारण भी रहे हैं। आओ जानते हैं गायों के बारे में कुछ वैज्ञानिक तथ्य। गाय एकमात्र पशु ऐसे हैं जिनका सब कुछ सभी की सेवा में काम आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि एक गाय अपने पूरे जीवन काल में 4,10,440 मनुष्यों हेतु एक समय का भोजन जुटाती है। गाय का दूध, मूत्र, गोबर के अलावा दूध से निकला घी, दही, छाछ, मक्खन आदि बहुत ही उपयोगी होते हैं। एक जानकारी के अनुसार मुस्लिम शासन के समय गौवध अपवाद स्वरूप ही होता था। अधिकांश शासकों ने अपने शासन को मजबूत बनाने और हिंदुओं में लोकप्रिय होने के लिए गौवध पर प्रतिबंध लगाए थे। अंग्रेजों ने भारत में गौवध को बढ़ावा दिया। अपने इस कुकर्म पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने मुस्लिम कसाईयों की नियुक्ति बुच्चड़ खानों में की थी। गुरु वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया और उन्होंने गाय की नई प्रजातियों को भी बनाया। गाय की 8 से 10 नस्लें ही थी जिनका नाम कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदिनी आदि था। भगवान श्री कृष्ण ने गाय के महत्व को बढ़ाने के लिए गाय पूजा और गौशालाओं के निर्माण की नए सिरे से नींव रखी। भगवान बाल कृष्ण ने गाय चराने का कार्य गोपाष्टमी से प्रारंभ किया था। पंजाब केसरी महाराजा रंजीत सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान राज्य में गौ हत्या पर मृत्युदंड का कानून बनाया था। गाय के रीढ़ में स्थित सूर्य केतु नाड़ी सर्व रोग नाशक, सर्व विषनाशक होती है। सूर्य नाड़ी सूर्य के संपर्क में आने पर स्वर्ण का उत्पादन करती है। गाय के शरीर से उत्पन्न यह सोना गाय के दूध या मूत्र पीने से शरीर में जाता है और गोबर के माध्यम से खेतों में जाता है। 1 तोला 10 ग्राम गाय के घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनती है। भारतीय गाय के गोबर से बनी खाद ही कृषि के लिए सबसे उपयुक्त साधन थे। खेती के लिए भारतीय गाय का गोबर अमृत समान माना जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय के गोबर में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह हानिकारक किरण को भी सोख लेता है। आम मान्यता है कि गाय के गोबर से धुआं करने पर कीटाणु, मच्छर आदि भाग जाते हैं तथा दुर्गंध का नाश हो जाता है। गाय के सींग गाय के रक्षा कवच होते हैं। गाय को इसके द्वारा सीधे तौर पर प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है। यह एक प्रकार से गाय को ईश्वर द्वारा प्राप्त शक्ति है। प्रकृति के 99% कीट प्रणाली के लिए लाभदायक होता है गौमूत्र। यह छाछ से बने कीटनाशक इन सहायक कीटों को प्रभावित नहीं करते हैं। गाय का गोबर 7 एकड़ भूमि को खाद और मूत्र 100 एकड़ भूमि के फसल को कीटों से बचा सकता है। केवल 40 करोड़ गौवंश के गोबर व मूत्र से भारत में 84 एकड़ भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। गाय के गोबर का चर्म रोगों में उपचारीय महत्व सदा ही रहेगा। प्राचीन काल में मकानों की दीवारों और भूमि को
गाय के गोबर से लीपा पोता जाता था। यह गोबर जहां दीवारों को मजबूत बनाता है, वहीं यह घरों पर परजीवियां, मच्छर और कीटाणुओं की हमले को भी रोकता है। आज भी गांव में गाय के गोबर का प्रयोग चूल्हे बनाने, आंगन लीपने एवं मंगल कार्यों में किया जाता है। गाय का दूध पीने से शक्ति का संचार होता है। यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हाथ पांव में जलन होने पर गाय के घी से मालिश करने पर आराम मिलेगा। गाय के दूध से रेडियो एक्टिव विकिरणों से होने वाले रोगों से भी बचाया जा सकता है। गाय का दूध फैट रहित परंतु शक्तिशाली होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।